बड़े शंकर महादेव जी की जय हो, पार्वती माता जी की जय हो, शिव शक्ति जी की जय हो, गणेश भगवान जी की जय हो, श्री शिव पुराण जी की जय हो। मित्रों, शिव पुराण बाबा का ही एक रूप है और आज हम शिव पुराण का पाठ कर रहे हैं। अध्याय का नाम है भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन। सूत जी कहते हैं, शौनक, जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो, वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करे तो संसार सागर से पार हो सकता है। वंचना अथवा छल न करते हुए अपने शक्ति के अनुसार धनराशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति को सेवा के लिए अर्पित कर दे। साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करे। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करे तथा उत्सव रचाए। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा पुआ और शाक आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोजन अन्न नैवेद्य के रूप में समर्पित करे। छत्र, ध्वजा, व्यजन, चामर तथा अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति सब सामान भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति को चढ़ाए। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करे। आह्वान से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करे। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शिव की पूजा करने वाला पुरुष श्रवणादि साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भवबंधन से मुक्त हो चुके हैं। ऋषियों ने पूछा, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में भी क्यों की जाती है? सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, तुम्हारा यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं। दूसरा कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और उसे मैंने गुरुजी के श्रीमुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह क्रमशः वर्णन करूंगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्मरूप होने के कारण निष्कल निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। यही कारण है कि सब लोग लिंग निराकार और मूर्ति साकार दोनों में ही भगवान सदाशिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो एक दूसरे देवता हैं वे साक्षात ब्रह्म नहीं हैं, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने मंदरांचल पर नंदिकेश्वर से इसी प्रकार का प्रश्न किया था। सनत कुमार बोले, भगवान शिव से भिन्न जो देवता है उन सबकी पूजा के लिए सर्वत्र प्रायः वेर मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और वेर दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः कल्याण में नंदिकेश्वर इस विषय में जो तत्व की बात हो उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। नंदिकेश्वर ने कहा, निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता।
क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। तथापि आप शिव भक्त हैं, इसलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे ही आपके समक्ष कहता हूं। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल निराकार हैं, इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। संत कुमार बोले, महाभाग योगेंद्र, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेद के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वह यथार्थ है। इसलिए लिंग और वेद की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृतांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूं। लिंग के प्रकाट्य का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। इसके उत्तर में नंदिकेश्वर ने भगवान महादेव के निष्कल स्वरूप लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाना आरंभ किया। उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु के विवाद, देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का स्तवन, देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा जी और विष्णु के विवाद स्थल में आगमन तथा दोनों के बीच में निष्कल आदि अंतरहित भीषण अग्निस्तंभ के रूप में उनका आविर्भाव आदि प्रसंगों की कथा कही। तदंतर श्री ब्रह्मा जी और विष्णु दोनों के द्वारा उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई का था लेने की चेष्टा एवं केतकी पुष्प के शाप वरदान आदि के प्रसंग भी सुनाए। महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना। नंदिकेश्वर कहते हैं, तदंतर वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ उनके बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक अविकृत भाव से सुस्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्पकाल तक ही टिकने वाली क्षणभंगुर वस्तुएं प्राकृत वस्तु कहलाती हैं। इस तरह वस्तु के ये दो भेद हैं, जानने चाहिए। किन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया यह बताया जाता है। हार, नुपुर, केयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन एवं अगुरु का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चंवर तथा अन्य दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य थे और जिन्हें पशु बद्ध जीव कदापि नहीं पा सकते थे, उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। सबसे पहले वहां ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न हो भक्ति पूर्वक भगवान शिव ने वहां नम्र भाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा। महेश्वर बोले, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूं। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसके समय में जो मेरे लिंग, निष्कलंग, आकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक वेर, सकल साकार रूप के प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि का कार्य भी कर सकता है। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाला फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। सब पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप में प्रकट हुआ था, वह समय मार्ग
शीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा है। मित्रों, अभी जो ये मैं पाठ कर रहा हूं, आज वही समय है जो अभी अभी वर्णन हुआ है यहां शिव पुराण में। मैं एक बार फिर पढ़ देता हूं। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप में प्रकट हुआ था, वह समय मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा है। आज वही दिन है, पवित्र दिन है मित्रों, और आज के पवित्र दिन आप शिव पुराण श्रवण कर रहे हैं। जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की ही झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन को मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। वहां पर मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था, अतः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया जाए तो यह प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों का मोक्ष तक हो जाएगा। मेरे दो रूप हैं, सकल और निष्कल। दूसरे किसी के रूप ऐसे रूप नहीं है। पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से। ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव सकल रूप। ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं। मैं ही पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। कलायुक्त और अकल मेरे ही स्वरूप हैं। ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव मैं सबसे बृहत और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। सर्वत्र समरूप से स्थिति और व्यापक होने से मैं ही सबका आत्मा हूँ। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक आत्मा या ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं, वे सदा मेरे ही हैं। मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं हैं, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था। फिर अज्ञात ईश्वरत्व का साक्षात्कार कराने के निमित्त मैं साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझ में जो ईशत्व है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो यह मेरा निष्कल स्तंभ है वह मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। यह मेरा ही लिंग चिन्ह है। लिंग यानी कि चिन्ह। यहां पर मित्रों मैं कुछ और बोलता हूं। हम अक्सर बचपन से और मैंने एक बार बहुत साल पहले मंदिर में सवाल किया था पुजारी जी से, शिवलिंग क्या है। उन्होंने भी मुझे यही बोला कि यह शिव जी का लिंग है, इसलिए शिवलिंग कहा जाता है। मित्रों, यह गलत जानकारी हमें हमारे इन पुराणों में बिना पढ़े दे दी जाती है, और जब मुगल आए थे तो तब से हमें ये जानकारी दी जाने लगी कि ये तो शिवलिंग की पूजा करते हैं, यानी कि शिव जी के लिंग की पूजा करते हैं। लिंग का अर्थ लोग जानते ही नहीं है कि लिंग का अर्थ क्या है। यहां पर देखिए क्या लिखा है, यह मेरा ही लिंग यानी कि चिन्ह है, प्रतीक है। लिंग का संस्कृत शब्द है और लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, प्रतीक, पहचान, और भी दो चार इसके अर्थ हैं। सबका मतलब यही है कि यह मेरा लिंग है, यानी कि मेरा चिन्ह है, मेरा प्रतीक है, मेरी पहचान है। यह है ना कि वो लिंग जो कि हमें बताया जाता है। अगर लिंग का वही अर्थ होता तो जब भी आप किसी नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिखा जाता है नाम, एड्रेस, सेक्स यानी कि लिंग, तो उसमें लिखा जाता है पुरुष लिंग या स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग।
अगर वही लिंग का मतलब वो लिंग होता जो हमें बताया गया आज तक, तो फिर स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग क्यों लिखा जाता है? लिंग का मतलब होता है आपकी पहचान क्या है, आपका आकार क्या है। तो यहां पर शिवलिंग से अर्थ है शिव जी का चिन्ह, शिव जी की पहचान, शिव जी का आकार। चलिए पाठ शुरू करते हैं। तुम दोनों प्रतिदिन यहां रहकर इसका पूजन करो, यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का यह फल बताया गया है कि उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है। यदि एक के बाद एक दूसरे शिवलिंग की स्थापना कर दी गई तब तो उपासक को फल रूप से मेरे साथ एकत्व सायुज्य मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। प्रधानतया शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण कर्म है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से सवेर मूर्ति युक्त होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। अध्याय 9। 5 कृत्यों का प्रतिपादन, प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्ध्यान। हर हर महादेव, जय शिव पुराण जी की। मित्रों, आशा करता हूं आपको भी आनंद की प्राप्ति हुई होगी शिव पुराण के श्रवण से, और जैसे जैसे अवसर या बाबा की इच्छा होगी मैं अगले पाठ का श्रवण आप भाइयों तक पहुंचाऊंगा। पठन मैं करूंगा, श्रवण आप करेंगे। पठन करना, श्रवण करना उतना ही पुण्यदायी है, बराबर है, समान है। जय शिव पुराण। हर हर महादेव, हर हर गंगे मैया जी, जय शिव शक्ति जी की जय हो। ओम नमः शिवाय। मित्रों, अभी मैं हम सबके लिए एक विशेष प्रार्थना पढ़ने जा रहा हूं। स्वयं ब्रह्मा जी से कोई गलती हो गई थी और ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना मां और बाबा के चरणों में की थी और बाबा उससे प्रसन्न हो गए थे। जो प्रार्थना स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी बाबा को प्रसन्न करने के लिए, मां को प्रसन्न करने के लिए, वही प्रार्थना उन्हीं शब्दों में मैं आप सभी भाई बहनों के सामने पठन कर रहा हूं। बाबा हमारी सभी गलती त्रुटि पाप अपराधों को क्षमा करें, ऐसी प्रार्थना बाबा के चरणों में मैं करता हूं और ये आपके लिए पठन करता हूं। लिखा हुआ है, ब्रह्मोवाच, यानी कि ब्रह्मा जी बोले, जय देव महादेव, जय ईश्वर महेश्वर, जय सर्वगुण श्रेष्ठ, जय सर्वसुराधिप, जय प्रकृति कल्याणी, जय प्रकृति नायिके, जय प्रकृति दूरे त्वं, जय प्रकृति सुंदरी, जय अमोघ महामाय, जय अमोघ मनोरथ, जय अमोघ महालील, जय अमोघ महाबल, जय विश्व जगन्मातर, जय जय विश्व जगन्मयी, जय विश्व जगधात्री, जय विश्व जगत सखी, जय शाश्वती कैश्वरीय, जय शाश्वती कालय, जय शाश्वती काकार, जय शाश्वती कानुग, जयतमत्र निर्मात्री, जयतमत्र पालिनी, जयतमत्र सहर्त्री, जयतमत्र नायिके, जयावलोकनायत जगत कारण ब्रह्मण, जयापेक्षा कटाक्षोत हुत बुद्भुक्त भौतिक, जय देवादिविज्ञेये स्वात्म सूक्ष्म दृढ़ोज्ज्वले, जय स्थूलात्म शक्तेशे, जय व्याप्त चराचरे, जय नानेक विन्यस्त विश्व तत्व समुच्चय, जया सुर शिरोनिष्ठ श्रेष्ठानुग कदम्बक, जयोपाशित सुरक्षा संविधान पटियसी, जयोन्मूलित संसार विश्व वृक्षांकुरोद्गमे, जय प्रादेशिक ऐश्वर्य वीर्य शौर्य विजृंभणा, जय विश्व बहिर्भूत निरस्त पर वैभव, जय प्रणीत पंचाक्षर, जय प्रणीत पंचार्थ प्रयोग परमामृत, जय पंचार्थ विज्ञान सुधास्तोत्र स्वरूपिणी, जयति घोर संसार महारोग भीष्घ्वर, जया नादिम लज्ञांतमः पटल चंद्रिके, जय त्रिपुर कालाग्ने, जय त्रिपुर भैरवी, जय त्रिगुण निर्मुक्त, जय त्रिगुण मर्दिनी,
जय प्रथम सर्वज्ञ, जय सर्व प्रबोधि के, जय प्रचुर दिव्यांग, जय प्रार्थित दायिनी, क्व देवते परम धाम, क्व च तुच्छम हीनो वचः, तथापि भगवन भक्त्या प्रलपंतम क्षमस्व माम। हे मेरे महादेव, हे मेरी शक्ति माता जी, हम सभी बच्चों से किसी प्रकार का कोई अपराध, भूल चूक, गलती त्रुटि हुई है, कृपया हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें, हमें क्षमा करें और मुझसे इस पवित्र शिव पुराण जो कि आपका ही स्वरूप है, पठन में किसी प्रकार की कोई गलती त्रुटि भूल चूक हुई है, उसे अपने इस अज्ञानी बच्चे को क्षमा करें। महादेव हर।